बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है, उस विषय में हम सतगुरु कबीर साहब का जो मिलन होता है सतगुरु धर्मदास साहब से, उस मिलन के ऊपर सत्संग है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि धर्मदास साहब जो थे वो इतने विवेकी नहीं थे, जिसके कारण साहब ने उन्हें इतना ज्ञान दिया, यानी कि सारा ज्ञान दिया। इतने सवाल करते थे कि जितने सवाल हम सोच भी नहीं सकते। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन सत्य क्या है उसके पीछे, वो आज हम आपको बताएंगे साहिब की दया से, बंदी छोड़ की कृपा से। किस मालिक ने धर्मदास साहिब को ही क्यों चुना अपने सारे शास्त्रों में सत्य का भेद देने के लिए। तो सत्संग बहुत प्यारी होने वाली है, बहुत रहस्य वाली होने वाली है। तो सत्संग को पूरी सुनिएगा। जब तक आप पूरी सत्संग नहीं सुनोगे तो आप सत्संग में छुपे रहस्य को कैसे समझोगे कि भाई बोलने वाला बोल क्या रहा है, और आपका हृदय कहे कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। तो सत्संग को शेयर भी जरूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाए और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, बनानाथ साहब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाईदास साहब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि जब सतगुरु कबीर साहब का धर्मदास साहब से मिलन हुआ, तो साहेब जब धर्मदास साहब को ज्ञान दे रहे थे तो धर्मदास साहब बहुत सवाल कर रहे थे। उसी सवालों के कारण बहुत से लोग कहते हैं कि धर्मदास साहब अविवेकी थे, यानी इतना विवेक नहीं था। उस विवेक नहीं होने के कारण वो बहुत सवाल कर रहे थे। इसी कारण से साहब ने इतने शास्त्र बनाए और साहब ने इतना ज्ञान दिया। साहब ने जगत ज्ञान समझाया। साहब ने उसको सरग नरक से आगे सतलोक की बातें की, जैसे इसकी आस सरग नरक से उठ के सतलोक तक जाए। उसके आगे साहब ने बताया कि सतलोक जैसी भी कोई चीज नहीं है, सतलोक क्या है वो समझाया साहब ने। सत्यलोक किसे बोलते हैं ये साहब ने समझाया। और जब धर्मदास साहब इस सारे खेल को समझा, तब जाके धर्मदास साहब उस परमात्मा को, सत्य साहब को, सत्य नाम को जान पाए। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? देखिए, मैं आपको यह बात करना चाहता हूं कि भाई, सवाल करने वाला अविवेकी नहीं होता है। जागृत जो मनुष्य होता है ना, वही सवाल करता है। सवाल कि कोई भी जिसका विवेक शून्य हो ना, वो कभी भी सवाल नहीं कर पाएगा। सवाल हमेशा जो जागृत हो, जो चेतन हो, वही हमेशा सवाल करता है। वही हमेशा, अगर उसे कहीं पे कोई चीज नजर आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई भी जहां पे उसको किसी चीज का ये संदेह हो, वो पूछ लेता है कि ये ऐसा क्यों है। तो उसको हम अविवेकी नहीं, उसको विवेकी कहेंगे, क्योंकि वो जागृत है, वो चेतन है, वो सत्य को समझ रहा है, वो बात को समझ रहा है। जैसे आपने अगर पीके मूवी देखी हो, पीके फिल्म देखी हो, तो उसमें क्या हो रहा है? आमिर खान उसमें यही तो बात समझा रहे हैं कि ये रॉन्ग नंबर है। वो क्या कर रहा है? बार बार सवाल को पकड़ रहा है, बार बार वो ऐसी ऐसी बातों को पकड़ रहा है जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते। फिर हमें समझ में आती है ये तो बात सत्य कर रहा है। यही बात जब कोई जागृत हो, वो ही सवाल करता है। मैंने किसी गुरु से भी सुना था कि हमेशा सवाल करने वाला ही जवाब को सही से समझने वाला होता है। जब हम सवाल ही नहीं करेंगे किसी भी बात पे, यानी कि हमारा हृदय उस सत्संग को या उस बात को सुन ही नहीं रहा है। जब हम कोई सत्संग या कोई भी चीज हृदय से सुनते हैं तो हमारे हृदय से सवाल उत्पन्न होते हैं। ये ऐसे क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये इसके कारण कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ये जो सवाल हो रहे हैं, ये सवाल जो हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, इसका ये प्रूफ है कि भाई आप हृदय से, आप लगन से उस सत्संग को सुन रहे हो। तो सवाल करना चाहिए। अगर धर्मदास साहिब ने सतगुरु कबीर साहब से सवाल नहीं किए होते तो आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक
तीन गुणों से नहीं निकले, जो मन माया से नहीं निकले हैं, जो इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं निकले हैं, वो कैसे उस परम सत्य परमात्मा, उस सदगुरु, उस सत्य साहेब को जान सकते हैं। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए साहेब ने ये सारा खेल समझाया। सृष्टि की रचना साहेब ने दो प्रकार की बताई, एक तो वो जो शास्त्रों में लिखी हुई है, एक वो जो परम गुरुओं को मालूम है, जो परम गुरु जानते हैं कि सृष्टि रचना कैसे हुई, कैसे आत्मा परमात्मा से बिछड़ी, कैसे मन की उत्पत्ति हुई, कैसे माया की, कैसे इन तीन गुणों की उत्पत्ति हुई। ये सारा खेल जानने वाला कोई गुरु होता है, उसी को हम सदगुरु कहते हैं, क्योंकि वो सत्य को जान चुका होता है, वो सत्य को समझ चुका होता है, उससे कोई कुछ भी चीज छुपी नहीं होती है, और वही हमें सत्य भेद का उपदेश देता है। और अगर सदगुरु कबीर साहब, धर्मदास साहब को ज्ञान देते, थोड़ा सा ज्ञान देते, तो वो सैन में समझ जाते। अगर समझ जाते तो ये शास्त्र बनते ही नहीं, फिर हमें ज्ञान कौन देता, हमें सार कहां से मिलता, हम कैसे उस सत्य तक पहुंच सकते थे। आज हम बानी से बानी को देखते हुए ये भी इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। साहब ने सारा खेल समझाया, सारी चीजें छुड़वाई, छुड़वा के उस परम सत्य तक पहुंचाया है हमें। अगर साहेब एक की ही बात करता, उस एक वस्तु की ही बात करता, तो बहुत से लोग उलझ जाते उस वस्तु में, वो उसको समझ ही नहीं पाते, उस तक उनका विवेक, उनकी जागृति, उनका हृदय पहुंच भी नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि एक मनुष्य है, संसार में कोई मनुष्य है, उसने हमेशा अपने माता पिता, अपने घर बार या संसार में जो भी कार्य हैं, उसने जो देखा है वो तो उसी को मानेगा ना। वो कैसे किसी चीज को छोड़ के किसी एक जिसको देखा नहीं है, जिसके बारे में कभी सुना नहीं है, उस पर विश्वास कर लेगा? तो उसको विश्वास दिलाने के लिए नीचे से उठना पड़ता है, सब चीजें समझानी पड़ती है। जैसे साहब कहते हैं, तीन देव को सब कोई धावे, चौथा देव की मरम नहीं जाने, चौथा छोड़ पंजम को धावे, क्या है कबीर से हमको पावे। एक विधि बनाई है साहब ने कि तीन देव को सब कोई धावे। इस संसार में सब कोई उसको मानता है, सब कोई उसको पूजता है, सब कोई जानता है उसको, लेकिन चौथे देव की मरम नहीं जाने। कोई एक और भी है चौथा देव, जिसकी किसको कुछ भी खबर नहीं है, भनक भी नहीं है कि वो कौन है। और आगे साहब कहते हैं, चौथा छोड़ पंजम को धावे, जो चौथे को भी छोड़ देता है और जो पांचवे को धाता है, जो उसकी पूजा, उसकी सिमरन, उसकी भक्ति करता है, कहे कबीर से हमको पावे, वो मुझको पाता है। अब ये क्यों बनाया? अगर साहब तीन देव की बात ही नहीं करते, अगर साहब उस चौथे की बात ही नहीं करते, साहब डायरेक्ट उस पांचवे की बात करते, तो क्या लोग साहब के उस ज्ञान को समझ पाते? नहीं पाते। जैसे एक बच्चा है, उसने कभी नर्सरी क्लास, केजी क्लास की भी स्टडी नहीं की है, उसने तालीम नहीं प्राप्त की है, उसने विद्या नहीं प्राप्त की है, तो वो कैसे एक पीएचडी लेवल, एक यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है, वो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसी प्रकार ये सारा ज्ञान, ये सारा खेल धर्मदास साहेब ने और सदगुरु कबीर साहेब ने इसी कारण से किया कि भाई जीव को नीचे से ऊपर लेके जाना है। जीव भूला हुआ है, और भूले हुए को आप जल्दी से अपने मार्ग तक नहीं लेके जा सकते, उसको नीचे से उठना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है। सारा खेल समझाओगे, उसको निर्वाण समझाओगे, उसको जगत का सारा भेद दोगे, उसको ये पांच तत्व का खेल समझाओगे, पांच तत्व का निर्वाण समझाओगे, पांच तत्व कैसे बने हैं, मन माया क्या है, तीन गुण क्या है, ये सारा खेल जब उसको समझाओगे, स्वर्ग नरक क्या है, जब ये सारी बातें उसको समझ आएगी, तब ही वो सब इन सबको त्यागता 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 उस परम सत्य तक पहुंचेगा। अब किसी की आस स्वर्ग में है और मैं उसको कहूं छोड़ दे, स्वर्ग झूठ है, स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है, बस परमात्मा ही सत्य है, तो उसकी आस किस जगह पे लगाओगे? कोई तो चीज हो ना। जैसे एक बच्चा रोता है, आप उस बच्चे से कोई चीज ले रहे हो तो उसे चुप कराने के लिए कुछ आपको दूसरी चीज देनी पड़ती है। इसी प्रकार इस सूरत को
सतगुरु कबीर साहब ने एक चीज छुड़ाई है, दूसरी लिखाई, दूसरी छुड़ाई है, तीसरी लिखाई, तीसरी छुड़ाई है, चौथी लिखाई। इसी प्रकार जाते जाते जब उस जीव का विवेक जागृत हुआ, जीव जब जागृत हुआ, जब जीव सत्य को समझने लगा, तब जाके साहब ने उस परम सत्य समझाया। इसीलिए साहब ने कहा है, पृथ्वी में शिष्य होन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम डरता ज्ञाना, ताको कहो शुभद परवाना, शुभद मही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनाओ। कि भाई जिसको शुभद पे विश्वास हो जाए, जिसको उस सत्य नाम पे विश्वास हो जाए, जो ये समझ जाए कि वो सत्य नाम स्वर्ग नरक सतलोक अलखलोक आगामी लोक अनामी लोक, इस संसार देह 5 तत्व 3 गुण इन सबसे न्यारा है। जब उसको उस शब्द की, वो शब्द धुनों से न्यारा है, वो शब्द शब्दों में नहीं आता, अक्षर से बने हुए जो शब्द हैं, राम रहीम करीम केशव, जो भी नाम है, कबीर ओम सोम, जितने भी नाम है, उन सबसे वो न्यारा है। जब ये बात उसको समझ में आ जाए कि वो शब्द ही परमात्मा खुद है, तब उसको अगाध ज्ञान सुनाओ। साहब ने क्यों बोला ऐसा? इसीलिए बोला कि एक प्रथम किसी जीव का विवेक जागृत करो। जब उसका विवेक जागृत हो जाएगा तो वो नीचे से उठते 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 वो उस परम सत्य तक जा पहुंचेगा। लेकिन उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आप किसी चीज को पकड़ोगे, पकड़ना भी नहीं है ना, आपको उठाना है, आपको सारा खेल समझाना है। ये भी झूठा, 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 ये भी झूठ है। अब इन सबको झूठ झूठ और सत्य से, प्रमाण से, जागृता से उसे समझाना है और फिर उसकी सूरत को उठाना है। ऐसा नहीं है कि उसको एक चीज को छुड़ा के उसी दूसरी चीज में उसकी सूरत को फंसा दो। जैसे कि शरीर में आपका ध्यान मूल आधार से उठा के नाभि में फंसा दे, भाई अभी नाभि में ध्यान लगाओ, नाभि से उठा के हृदय में लगा दे, फिर कंठ में लगा दे। ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जागृति किसे कहते हैं? आपको सारे जितने भी चक्र हैं इन सारों का ज्ञान दे और इन चक्रों से न्यारा कर दे, क्योंकि वो चक्रों में भी है ही नहीं। ये तो सारे शरीर में है, वो परम सत्य इस शरीर में है ही नहीं, शरीर से न्यारा है। इंड पिंड के पार सो देश हमारा है, सुबद विहंगम चाल हमारी, क्या है कबीर सतगुरु दे तारी, इंड पिंड के पार सो देश हमारा। वो शरीर में है ही नहीं, तो मुझे शरीर में ध्यान लगाना क्यों है? लेकिन शरीर का ज्ञान देना है। ऐसा नहीं कि शरीर का ज्ञान नहीं देना, ज्ञान देना है। ज्ञान में हमें कुछ समझाना है और समझा के फिर उसको त्यागना है और उसके बाद उस परम सत्य को प्राप्त करना है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य। इसी कारण से सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को ये सारा ज्ञान दिया। जैसे संसार में अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार की मनुष्य की बुद्धि है, और उन सभी को समझाने के लिए सभी ज्ञान देना जरूरी है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई उन्होंने अविवेक के कारण इसने शास्त्र बनाए, लेकिन संसार में जैसे जीव है, आज देखे ना, लोगों को सत्य बता ही दे, सारा खेल समझा दे, सब कुछ बता दे, फिर भी उनकी आस लगी हुई है किसी न किसी देवता में। गीता से प्रमाण दे रहे हैं कि भाई देवताओं से आगे कोई सत्य है, हर शास्त्र से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आशा जिसमें लगी हुई है उसको कैसे तोड़ सकते हैं? क्यों? वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास बुद्धि ऐसी है, उनकी बुद्धि ने ये कबूल कर लिया है, ये मान लिया, ये जान लिया है कि बस यही सत्य है। बस अब ऐसे लोगों को हम कैसे, साहब अगर एक शास्त्र बनाते तो साहब कभी उसको समझा पाते? कभी भी नहीं। तो साहब ने बहुत अच्छा किया, धर्मदास साहब ने बहुत अच्छा किया जो सवाल किए साहब से। सवाल किए तो ये सारा खेल बन गया, सारे शास्त्र बन गए, सारे प्रकार का ज्ञान मिल गया हमें। अब हम अगर कोई भी किसी से किसी भी विषय पे सवाल होता है तो धर्मदास साहब और सतगुरु कबीर साहब का प्रमाण देके हम बताते कि ये देखो साहब ने, धर्मदास साहब ने ये सवाल किया था और इसका ये जवाब। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।